हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख रहे थे उसके अंदर आगे बढ़ते हैं। हम जो है वो एक एक करके हर एक क्वेश्चन का आसानी से और बिल्कुल इजी वे के अंदर और परफेक्ट आंसर किस प्रकार से लिख सकते हैं ये हम डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। हमारे को ऑक्सीजन का गेन या फिर लॉस इस टर्म के अंदर जो है वो डिफाइन करना है और दो एग्जांपल लिखने हैं। किस किस के? ऑक्सीडेशन के और रिडक्शन के। किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को ये बताना है कि किस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन जो है वो गेन होती है, किसके अंदर लॉस होती है और उसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, ये हमारे को इसके अंदर बताना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ऑक्सीडेशन क्या होती है। मैं फिर से बता रहा हूं, आपको ये दिमाग के अंदर रखना है कि केवल ऑक्सीजन की बात करनी है, और चीजें भी होती हैं ऑक्सीडेशन के अंदर, रिडक्शन के अंदर, लेकिन हमारे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केवल ऑक्सीजन की बात करनी है और चीजें डिस्कस नहीं करनी है। तो चलिए, ऑक्सीडेशन क्या होती है? अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन रिसीव कर रहा है, गेन कर रहा है, कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन। डेफिनेशन क्या होगी? ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर कोई भी सब्सटेंस जो है अगर ऑक्सीजन रिसीव कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? जैसे 2Cu प्लस O2, ये जो है वो रिएक्शन करने के बाद 2Cu प्लस, तो यहां पर जो है वो रिएक्शन करने के बाद CuO बन जाता है, CuO बन जाता है। ऐसे देखिए यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ नहीं है, 2Cu प्लस O2। ये हमारे पास दो सब्सटेंस हैं, ये रिएक्शन करने के बाद CuO बनाते हैं। अब इसको अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लिख दो, तो CuO बन गया, CuO बन गया। अब आपको एक चीज देखनी है कि भाई यहाँ पे CuO बन गया, इसको हमने क्या कर दिया, इसको बैलेंस कर दिया, तो इस प्रकार से ये CuO बन गया। अब ये देखिए कि Cu जो है, कॉपर जो है वो ऑक्सीजन रिसीव कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि कॉपर का जो है वो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये कौन सी है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो आपको याद रखना है कि जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन से जुड़ता है, ऑक्सीजन गेन करता है, ऑक्सीजन रिसीव करता है, तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे Cu जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, किसके अंदर? CuO के अंदर। Cu जो है वो CuO के अंदर ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल देने हैं ना हर एक के। दूसरा एग्जाम्पल 2Mg प्लस O2, Mg और O2 की हमने क्या करवाई? रिएक्शन करवाई, और क्या बन गया? 2MgO बन गया। यहां पे जैसे CuO बना था वैसे यहां पर MgO बन गया। अब यहां पर पहले Mg था, अब MgO बन गया, यानी कि Mg को एक ऑक्सीजन रिसीव हो गया, Mg को ऑक्सीजन रिसीव हो गया, Mg ने ऑक्सीजन गेन कर लिया, एक जो ऑक्सीजन है वो मिल गया इसको, इसलिए हम बोल सकते हैं कि Mg जो है इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। Mg जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, किसके अंदर? MgO के अंदर। तो आपको याद रखना है Cu जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CuO बनाता है, Mg जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके MgO बनाता है। तो यहाँ पे Cu जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, किसके अंदर? CuO के अंदर। यहाँ पे Mg ऑक्सीडाइज हुआ है, किसके अंदर? MgO के अंदर। ये तो बात आ गई ऑक्सीडेशन की। अब दूसरा हमारे को क्या पूछ रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन का बिल्कुल अपोजिट है।
अपोजिट कैसे? जैसे ऑक्सीडेशन के अंदर क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जो है उस सब्सटेंस को रिसीव हो रहा था, ऑक्सीजन जो है वो गेन कर रहा था, वो जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा था, अपने साथ जोड़ रहा था। और रिडक्शन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलेगा, उसका लॉस होगा, ऑक्सीजन का लॉस होगा, बाहर निकलेगा। तो अगर रिडक्शन की आपको डेफिनेशन देनी हो तो आप क्या दे सकते हैं, केमिकल रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस लॉसेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन का लॉस करता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी उसको बोला जाता है रिडक्शन रिएक्शन। अब सर इसके 2 एग्जांपल दो, क्योंकि हमारे को बोल रखा है 2 एग्जांपल के साथ हमारे को समझाना है। पहला एग्जांपल ये देखिए, ZnO, Zn के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ इसकी क्या की हमने रिएक्शन की, रिएक्शन करने के बाद Zn जो है वो तो अकेला रह जाएगा, और जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ जुड़ गया, कार्बन के साथ जुड़ गया। तो यहाँ पे C जो है वो तो CO बन गया और Zn ऐसे के ऐसे रह गया। तो यहाँ पे Zn की बात करो, अपने को और चीजें ध्यान में नहीं रखनी है, सिर्फ Zn की बात करो। पहले क्या था, ZnO, पहले क्या था ZnO, और इसकी हमने रिएक्शन करवाई कार्बन के साथ। तो अब जो है ये ऑक्सीजन जो है वो निकलकर और कार्बन के साथ जुड़ गई, तो ये तो बन गया CO, और Zn जो है वो अकेला रह गया। अगर आप Zn पे ध्यान देंगे तो Zn पहले ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन अब इसने एक ऑक्सीजन जो है वो लॉस कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया। तो Zn किस में कन्वर्ट हो गया, Zn के अंदर कन्वर्ट हो गया। और अभी हमने पढ़ा कि जब कोई सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन को रिलीज करता है, बाहर निकाल देता है, उसका लॉस कर देता है, तो ये रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, रिडक्शन रिएक्शन हो गई। रिएक्शन क्या लिखेंगे, ZnO प्लस C, रिएक्शन करके Zn प्लस CO बनाएंगे। तो यहाँ पे ZnO जो है वो रिड्यूस हो जाता है किसके अंदर, Zn के अंदर। ZnO जो है वो Zn के अंदर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, CuO प्लस हाइड्रोजन गैस, ये रिएक्शन करके Cu प्लस H2O बनाते हैं। यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वो किसके साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, और वाटर का एक मॉलिक्यूल है जो वो बना लेता है। तो हमारे को केवल किस पे ध्यान देना है, CuO पे ध्यान देना है। CuO प्लस हाइड्रोजन गैस, ये रिएक्शन करके और एक तो बना लेगा H2O, ये ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बन गया H2O, और कॉपर जो है वो ऐसे के ऐसे रह गया। तो यहाँ पे देखिए पहले Cu किसके साथ जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था, अब इसने ऑक्सीजन लॉस कर दिया, रिलीज कर दिया, बाहर निकाल दिया। और हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन का लॉस करता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसको रिडक्शन रिएक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पे जो CuO जो है वो रिड्यूस हो रहा है, किसके अंदर, Cu के अंदर रिड्यूस हो रहा है। CuO जो है वो Cu के अंदर रिड्यूस हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, CuO प्लस H2, रिएक्शन करके Cu प्लस H2O, तो CuO जो है वो रिड्यूस हो रहा है Cu के अंदर। इस प्रकार से आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लिख सकते हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑक्सीजन की लॉस या फिर गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप 2 एग्जांपल भी लिख सकते हैं, 1, 2 ये तो हो गए ऑक्सीडेशन के, 1, 2 ये हो गए रिडक्शन के। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन गेन होता है। रिडक्शन के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन रिलीज होता है, बाहर निकलता है, लॉस होता है। तो आप ये याद रखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर लिख लो, व्हाट्सअप पे आप हमारे को मैसेज करके और अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, या फिर नोट्स वगैरह चाहिए हो तो भी आप हमारे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। 8696608541 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको नोट्स वगैरह या और भी चीज़ें चाहिए, जैसे मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, शिव ओम क्लासेज नाम से। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।